नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 22, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। यह वीडियो LT TGT डाइट PGT हिंदी, UGC नेट सेट हिंदी, JRF NVS KVS GIC GDC RPSC ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 22। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? विकल्प है राम ध्यान मंजरी, राम सतसई, कृष्ण गीतावली या फिर श्री रामार्चन पद्धति। सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो सही उत्तर होगा इसका कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। सी सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शठ दर्शनी, किस्सा कहाँ है? किस्सा कहाँ है, किसने कहा है? विकल्प है रैदास, मोलकदास, नाभादास या फिर प्रियदास। सही उत्तर बताइए। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2022 की परीक्षा में जो है 2012 की परीक्षा में यह प्रश्न जो है पूछा गया था। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शठ दर्शनी, किस्सा कहा है, किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा इसका जो है नाभादास। नाभादास ने यह किस्सा कहा है। कौन सा किस्सा है? कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शठ दर्शनी। यह किसने कहा है? नाभादास ने। आज के इस वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? विकल्प है A, B, C या फिर D। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही क्रम बताना है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर को यह प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर B, यानी कि रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। ये इसका सही उत्तर रहता है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो बी सही उत्तर होगा। कौन कौन बताया? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? विकल्प है विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली या फिर हनुमान बाहुक। सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 आज की इस वीडियो का, कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विकल्प है रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका या फिर चंदायन। सही उत्तर बताइए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2010 को यह जो है प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि विनय पत्रिका जो है अवधी भाषा की जो है नहीं है। विनय पत्रिका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। तुलसीदास कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? विकल्प है कृष्णायन, कृष्ण चरित, कृष्ण चंद्रिका या फिर कृष्ण गीतावली। सही उत्तर बताइए। तुलसी कृत
कृष्ण काव्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इसका कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास कृत काव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास रचित नहीं है? विकल्प है गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका या फिर रसमंजरी। सही उत्तर बताइए, कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा जो है रचित नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका रसमंजरी। रसमंजरी जो है तुलसीदास रचित नहीं है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? कौन सा गीत गवाया है? गारी गीत गवाया है मिथिला की स्त्रियों से। विकल्प है तुलसीदास, स्वामी अगरदास, केशवदास या फिर प्राणचंद चौहान। सही उत्तर बताइए। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सही उत्तर होगा इसका केशवदास। केशवदास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जो तुलसीदास की रचना नहीं है वह बताना है। विकल्प दिए गए हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर संकेत। सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी 2011 को यह प्रश्न पूछा गया था, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो सही उत्तर है इसका साकेत। साकेत जो है रचना जो है वह तुलसीदास की रचना नहीं है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? विकल्प है ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2016 और जीआईसी पीजीटी 2015 को यह जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो सही उत्तर बताइए, स्वामी अगरदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो सही उत्तर है इसका राम भक्ति शाखा से संबंध है। किसका? स्वामी अगरदास का संबंध जो है राम भक्ति शाखा से है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? विकल्प है सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या फिर नंददास। सही उत्तर बताइए। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी 2003 को पूछा गया था यह प्रश्न। जातीय कवि कहा जाता है, भक्ति काल के किस कवि को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका तुलसीदास जी को जो है जातीय कवि कहा जाता है भक्ति काल का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, गीतावली है क्या है? विकल्प है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया था कि गीतावली है क्या है? तो सही उत्तर होगा मुक्तक काव्य। गीतावली एक क्या है? मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। विकल्प है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में या फिर कवितावली में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कि संकलित है। किसमें है? तुलसीदास जी ने भी भ्रमर परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कि संकलित है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर रहेगा इसका कृष्ण गीतावली में यह जो है संकलित है।
कृष्ण गीतावली सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, गिरा अर्थ जल विचि सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? विकल्प है केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास या फिर नागरीदास। सही उत्तर क्या होगा? गिरा अर्थ जल विचि सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो सही उत्तर है इसका तुलसीदास की यह जो है पंक्तियां रहती है। किसकी रहती है? तुलसीदास की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, KVS PhD 2016 को प्रश्न पूछा गया था। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? विकल्प है संख्य, माधुर्य, दास्य या फिर वात्सल्य। सही उत्तर बताइए। तो तुलसीदास की जो भक्ति है वह रहती है दास्य भाव की। क्या होगा सही उत्तर? तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर हो ही वेगी ही नास। यह दोहा रामचरित मानस के किस कांड में है? विकल्प है बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड या फिर लंका कांड। सही उत्तर बताइए। सचिव वैद गुरु तिनी जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर हो ही वेग ही नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो सही उत्तर है इसका जो है सुंदर कांड में। रामचरितमानस के किस कांड में यह दोहा है? सुंदर कांड में यह है जो कि रामचरितमानस का सुंदर कांड रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? कलयुग का वर्णन जो है किस कांड में किया है तुलसीदास ने रामचरितमानस के? विकल्प है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या फिर उत्तरकांड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो सही उत्तर है इसका जो है उत्तरकांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है रामचरितमानस की। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? विकल्प है शिव, कागभूषुंडी, भारद्वाज या फिर तुलसीदास की स्वयं की उक्ति। सही उत्तर बताइए। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो इसका उत्तर रहेगा शिव के द्वारा जो है कहलवाया है। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? विकल्प है अरण्य कांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड या फिर उत्तरकांड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड PGT हिंदी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था कि राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि अयोध्या कांड इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है। विकल्प है श्री राम भरत संवाद, श्री सीताराम संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद या फिर शिव पार्वती संवाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड PGT हिंदी 2018 में प्रश्न पूछा गया था। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? तो सही उत्तर है इसका
शिव पार्वती का संवाद जो है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में नहीं है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? विकल्प है राम की, सीता की, शंकर की या फिर हनुमान की। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो सही उत्तर होगा इसका शंकर की। शंकर की स्तुति की गई है अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? विकल्प है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड या फिर बाल्य कांड। सही उत्तर बताइए। झारखंड पीजीटी 2018 हिंदी में यह जो है प्रश्न पूछा गया था। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो सही उत्तर है इसका अयोध्या कांड में चित्रकूट निवास रामचरितमानस के अयोध्या कांड में का हिस्सा जो है। ये सही उत्तर होगा अयोध्या कांड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? विकल्प है जानकी मंगल, कवितावली, भरवे रामायण या फिर रामलला नहचू। सही उत्तर बताइए। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो सही उत्तर होगा इसका कवितावली। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो कवितावली जो है रचना ब्रजभाषा में है, जो कि तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न रहता है, अब लो नसानी अब न नसे हूं, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? अब लो नसानी अब न नसे हूं, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? विकल्प है कवितावली, दोहावली और रामचरितमानस या फिर विनय पत्रिका। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका जो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास की यह जो है उक्ति जो है किस रचना से उद्धृत है? विनय पत्रिका से यह जो है उद्धृत है, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? विकल्प है 10, 12, 5 या फिर 7। सही उत्तर बताइए कि कितनी मानी है संख्या। तो सही उत्तर है इसका 12 संख्या मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है, यानी बी सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 22 को इस वीडियो के माध्यम से जो है कवर किया, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो चुके हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए थे और बहुत ही उपयोगी वीडियो यह प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से थी। तो आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट भाग जो होगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल भाग 23, जिसमें कि हमारे जो है इससे आगे के जो प्रश्न होंगे उनको हम जो है कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।